हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है सर, ऐसे क्या बोल रहे हो आप। चलिए, तो अपना जो चैप्टर कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, मैं चैप्टर का नाम इसलिए बार बार बोलता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे कि ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जैसे कोई बच्चा आज ही जुड़ रहा है तो उसको पता तो रहे कि ये जो चैप्टर है इस टाइम पे ये चल रहा है। टॉपिक अलग बात है कि हाँ हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने दो केस चल रहे थे अपने, कौन कौन से। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उनका जो गैप है वो इक्वल हो, ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से। जब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी जो वेव जो लाइन जा रही है, सर वेव थोड़ी होती है, लाइन जो जा रही है वो भी उनका जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर हो, उसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म में है। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें सीखी भी थी वहाँ से। जैसे एक लाइन मैंने आपको याद करवाई थी, अगर आपको ये याद रहेगी तो आप चीज़ें क्लिक कर लोगे, हर क्वेश्चन बना लोगे। कौन सी सर, जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज, पोटेंशियल ऑलवेज, हाँ सर आपने कल बताई तो थी ये। हाँ, तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, क्या है, डिक्रीज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये याद रहेगी, इसको याद भी रखना है, याद भी रखना है। हाँ सर याद रखना है, हाँ जी याद रखना है। क्या है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे जैसे आप फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल का मान कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है सर, हम ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे अपन, मैंने इसको बताया भी था, जैसे यही है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 3। तो देखो यहाँ पे क्या के क्यू था, यहाँ पे हाफ हो गया और यहाँ पे हाफ से भी कम हो गया, तो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये बातें अपन ने कल कर ली थी, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 20, तो आप तो या क्या करो, अगर 20 माइनस 20 क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 20 वोल्ट आ रहा है तो 40 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये भी अपन यूज कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कल था, ऐसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मानी थी। ठीक है, ये तब था जब अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या लिया था, यूनिफॉर्म लिया था। क्या लिया था, यूनिफॉर्म। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे जो अपना था चैप्टर, एक न्यूमेरिकल है उससे समझते हैं। हम्म, अब ये समझते हैं दूसरा केस क्या था अपना। दूसरा केस क्या था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। भूल कैसे गए, यूनिफॉर्म वाला अपन ने केस कंप्लीट कर लिया था। इस मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था, चलो एक और करवा देते हैं, उसके बाद में अपन फिर नॉन यूनिफॉर्म वाला केस देखेंगे, याद रहेगा। ठीक है सर, यह आपके सामने क्वेश्चन है इस प्रकार से। क्या है ये, यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जैसे जो गैपिंग है ये इनकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमने इस प्रकार से बनाया है, ए पॉइंट बी पॉइंट को स्क्वायर है, उनकी जो एक ए बी की जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो अपन क्या है एक तरीके से क्यूब लेके चलते हैं, जिससे जो इसकी चारों जो है साइड है वो क्या इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने इतनी दे रखी है, देखो ये भाग रहा है। ठीक है, ये कितनी है 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है सर, न्यूटन पर मीटर होता है, ये भी बताएंगे आपको। चलो, ये कितने हैं, 4 केस हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं। चलिए, अब इसको काम खत्म हो गया तो इसको इस साइड में देते हैं। चलो भैया, आपका काम खत्म, समझते हैं। ठीक है, आपको वो लाइन मैंने जो बताई थी वो याद रहेगी, तो क्वेश्चन बनेगा कौन सी सर, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड या ऑफ फील्ड। तो आप ये देख रहे हो कि इससे कुछ चीजें समझनी है तो आप समझ लो पहले। ठीक है, ये आपके सामने है।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा वो V से ज़्यादा होगा, एक केस तो ये है। ऐसे ही यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, D का जो पोटेंशियल होगा वो C से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो A पे जो पोटेंशियल है वो ही D पे होगा, अगर B पे जो पोटेंशियल है वो ही क्या होगा, C पे होगा। इतनी बात में आ गई। जैसे जैसे अपन A से B की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब इन चीजों को समझते हैं, चलो भैया समझ लो, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर। अगर अपन किस में ले, मैग्नीट्यूड में, तो कितना आ जाएगा, E इंटू डी आर। तो देखो यहाँ से अगर मेरे को एक चीज नजर आई, सर क्या, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या है, E है, अगर यहाँ से यूनिट निकाले तो पोटेंशियल का कितना होता है, वोल्ट, और डी आर का कितना होता है, मीटर। तो एक और वैल्यू आ गई, एक और यूनिट अपने को मिल गई, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम आप जानते ही हो, तो एक और लिख लो, वोल्ट पर मीटर, है ना। ये चीजें तब आती हैं जब चीजों को आप ध्यान से चीजों को समझते हो, ठीक है। अप्रोच आपकी बिल्डअप होने लग जाएगी कि हाँ ऐसे भी यूनिट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो केस दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं अपन। फॉर्मूला अपने पास है, ई की वैल्यू अपने को दी हुई है, डी आर की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है उसको समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, इसको समझ लो, वी बी माइनस वी ए। तो इसका फाइनल पॉइंट क्या है, वी बी, और इनिशियल पॉइंट क्या है, वी ए। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल बात सही चल रही है। तो ये क्या है, डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। वैल्यू रखो, ई की वैल्यू कितनी है 20, डी आर की वैल्यू कितनी है 1, और कोस कितना है, इस अगर एक्सिस पे ले रहे हैं तो 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे 20 वोल्ट पर, ये किसका रहा है, वोल्ट ही आएगा ना, क्योंकि वोल्ट की बात करना था। तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ये किसके लिए है, वी बी माइनस वी ए के लिए। दूसरा निकाल के चेक करते हैं, अगला क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी। तो इसका जो फाइनल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वी ए, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है इसका, डी। तो देखो अपन ने ये देखा है कि यहाँ पे तो सर पोटेंशियल का क्या होगा, वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि आगे अपन ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपन जाते हैं तब पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। समझ गए सर। चलिए देखो, तो डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। तो ये परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा 21, और इसका कितना हो जाएगा कोस 90। तो कोस 90 का मान 0 वोल्ट, तो ये 0 होगी। अगला केस कौन सा है, वी डी माइनस वी सी। तो ये तो फिर से एक्सिस आ गया, ये वाला केस है। तो कितना आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीपल में 1 और कोस 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। अगला जो फोर्थ केस है वो कितना है, वी सी माइनस वी ए। तो वी सी, अब देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो मैं इसको समझाता हूं। चलिए, दिख रहा है चीजें, एक तो इस प्रकार से रेखा काम कर रही है, जो लाइन है कुछ इस प्रकार से काम कर रही है, ठीक है। एक है ये डी वाली, और अपन किसकी बात कर रहे हैं, वी सी माइनस वी ए, ये वाली। तो जो वी सी है ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट, और ये क्या है, इसका इनिशियल। ये टोटल कितना होता है 90। तो सर अपने को तो हाफ ही चाहिए, तो कितना होता है 45 डिग्री। समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं आया। चलो, तो वापिस अब इसको भेज देते हैं, इसका काम खत्म। ये समझने के लिए था। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो जो वी डी वी सी माइनस वी, ये कितना हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू ए इंटू डी आर। ये कितना हो जाएगा 20 इंटू में 1 इंटू में क्या हो जाएगा कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1/√2 तो 20/1/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू √2। बायो वाले सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, इसको समझते हैं छोटा सा कैलकुलेटर। देखो 20 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 10, मल्टीपल में क्या चल रहा है 1/√2, और इसको √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू में 10 और अपन में क्या √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो जो अपनी वैल्यू आएगी वो 10 इंटू √2। चारों के समझ में आए कि हो क्या रहा है असली में। लाइन अपने को वही ध्यान रखनी है, कौन सी, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसलिए वो ध्यान रखनी है सर। हाँ जी, इसलिए ध्यान रखनी है वो। एक और करें, चलो अब ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे अच्छा अपना ट्राइंगल वही होता है सर इक्विलैटरल, जिसकी तीनों जो साइड है वो इक्वल होती है। ठीक है, इस ABC, ठीक है। अब क्या है 2 सेंटीमीटर है, ई की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी 10 वोल्ट पर मीटर। पहले समझ में आ गई। केस अपने को क्या क्या देखनी है VA माइनस VB और VB माइनस VC। ये क्या चल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कहा समझे, समझे कि नहीं समझे सर, समझ में तो आ रहा है, चलो फिर आ रहा है तो बढ़ो आगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो VA इसका क्या हो गया ये फाइनल पॉइंट हो गया, और B जो क्या है इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। कहानी समझ में आ रही है। देखो अब कई बच्चे क्या बोलेंगे सर यहाँ से इसको लेके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, इसलिए मैंने डेरिवेशन में आपको थीटा जो है वो इसलिए नहीं रख के बताया था, है ना, कि जिससे डाउट हो। अगर यहाँ से अगर अपन क्या ले 60 भी ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ से इन चीज को कैलकुलेट करो तो 120, ठीक है ना। चलिए तो चीजों को जितना आसान करके आप समझ सकते हो उतना किया करो। तो VA माइनस VB, तो डेल V फॉर्मूला वही है, डेल V इज इक्वल टू A इंटू DR। सर नेगेटिव कहाँ गया, ये लिख दिया मैंने, तो डेल V अंडरूट में क्या है, ये मैंने किस में ले लिया मैग्नीट्यूड में, तो ये कितना हो जाएगा E की वैल्यू कितनी है 10 है सर, DR की वैल्यू कितनी है ये, और कोस की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 20। कोस 60 का मान कितना होता है, अरे याद नहीं हुआ क्या अभी तक, सर बता दो, आप बता दो, फिर हमें याद नहीं हो रहा तो मैं ही बताऊं, मुझे बताना पड़ेगा। चलो फिर सबका देखो फिर से, साइन का कितना होता है, फिर मैं इसको मिटा दूंगा जल्दी। ये कितना होता है 0, ये कितना होता है 1/2, ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1। कोस का कितना आता उल्टा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, तो कितना आएगा, ऐसे बता दिया करो आप, है ना। चलो तो ये आपका हो गया 10 वोल्ट। कहानी समझ में आई। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं आप तो याद करने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। चलिए तो VB माइनस VC डेल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू DR, तो VB ये क्या हो जाएगा VB, तो ये वापिस से क्या हो गया एक्सिस पे हो गया, तो एंगल का जो मान है वो कितना होगा, कितना होगा, अरे ठाकुर कितना होगा 10 इंटू 2 कोस 0 डिग्री, कोस कितना आ जाएगा 0 डिग्री, अरे ये तो है, तो कितना मान होगा 20 वोल्ट, यही होगा क्या, क्योंकि यहाँ की बात कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ के लिए तो कितना होगा 0 डिग्री। ये केस तब हैं जब अपन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन क्या ले रहे हैं यूनिफॉर्म ले। और आई क्या बात समझ में। अगला आपके पास हेडिंग आ गई है सर, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। ये जो क्वेश्चन थे वो किसके थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब आपकी तस्वीर जो कंसेप्ट है वो ओपन होंगे कि हाँ सर
हम तो एक ही पढ़ते थे, ठीक है। कई जैसे नोट्स में ऐसे मिलता है डेल वी इंटू ई इंटू डी, अगर ये फॉर्मूला कहीं पे लिखा है तो फिर ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपसे, काम थोड़ी बनेगा इससे, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें, करें नहीं कि हाँ ये काम निकालना है, नहीं, चीज़ों को अच्छी तरीके से करना है, समझना है, आ जाएगी फिजिक्स, ठीक है ना, इतनी हार्ड भी नहीं है, बस आराम से समझना है। पी फॉर पैसेंस, इसलिए इसका नाम क्या है फिजिक्स का, पी फॉर पैसेंस, मुझे भी ऐसी आई थी धीरे धीरे, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बार बार बोल रहे हो, और यूनिफॉर्म तो सर इस प्रकार से होती है, हाँ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से भी नहीं, इस प्रकार से होती है। ये तो है आपका क्या है, यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केस हमने पढ़ लिया। अब सर नॉन यूनिफॉर्म तो जैसे ये गया एक लाइन, फिर ये मैं ऐसे लेके गया ये, फिर ये ऐसे लेके गया ये, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहानी समझ में आई, दोनों में अंतर पता चल गया, क्या होता है क्या नहीं, समझे कि नहीं, समझ गए, चलो समझ गए तो इसको बनाए, जैसे एक लाइन मैंने ऐसे ले लिया इसको समझने के लिए, फिर इस प्रकार से, फिर यूं, यहाँ पे कोई वही है, अपन आर लेते हैं, डी आर डिस्प्लेसमेंट होता है, चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार से, ठीक है। अब बात समझ में वो है कि सर फॉर्मूला तो अपने पास अभी भी वही बन रहा है, तो फिर चेंज क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, बात तो वो है सर, आपकी बात सारी सही है कि ये क्या है सर, डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर, ये तो है मैग्नीट्यूड की बात, फॉर्मूला वही बन रहा है। अब अपन इसको समझने के लिए क्या है, अब देखो ये तो क्या है, एक यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके टच हो रही है, कई इलेक्ट्रिक लाइन इससे दूर ही जा रही है, तो अपन अब पूरे के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में या स्मॉल पार्ट में अल्पांश ले लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, टोटल का कर लेंगे अपन, तो टोटल जब पूरे का निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। कहानी समझ में आ रही है, तो डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, तो अगर R1 से लेके R2 तक, अगर अपन ये ले लाइन, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो हमने छोटी छोटी बातें की थी, छोटी छोटी, ठीक है ना, क्योंकि R1 से लेके R2 तक ये लिमिट अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने R1 से लेके R2 तक, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। आगे अपन अभी तक ये चीजें कर रहे हैं कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर अपने को क्या है, पोटेंशियल गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे काम नहीं चल रहा है क्या, चल तो रहा है काम, पर अपनी हेडिंग क्या है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल से जो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से, ऐसे ही पोटेंशियल की वैल्यू भी अपने को गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। कहानी समझ में आई, आई कि नहीं आई, चलिए तो इसको अगर अपन समझें तो कैसे समझें, देखो अगर अपन जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई, नहीं सर थोड़ा सा और समझाओ, चलो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से लेके R2 तक, ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर, तो देखो कई चीज़ें अपन जानते हैं, क्या जानते हैं सर, E इज इक्वल टू अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और एक और अपन जानते हैं पोजीशन वेक्टर किसी भी बॉडी का, एक्स आई कैप अगर 3D में है तो अपन 3 तक लेके चलते हैं, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, अगर अपन क्या लें इसका अल्पांश लें तो डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप
और डी जेड के कैप। अगर ये सारी वैल्यू अगर अपन रखें और मान फिर आगे आ जाए, क्या आ जाए आगे, चलो ये न्यूमेरिकल इसके बाद में कराते हैं, पहले समझ लो ये। ठीक है, तो अगर अपन ये वैल्यू रखते हैं dv इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए, अपने पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, इसको समझ लो पहले। एक काम जल्दी से नहीं करते, क्या करते रहते हैं। ये डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, उसको रहने देते हैं अभी, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। सर ये क्यों लिया समझो, डेल वी इज इक्वल टू, इसको डी वी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं सर, क्योंकि क्या है कि छोटा सर अपन क्या करते हैं, चेंज, स्मॉल चेंज करते हैं अपन, तो डी वी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। सारी जो वैल्यू अभी अभी बताई है वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या है सर, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ठीक है, आगे क्या है सर, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये तब है जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म में तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू रखो और कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। चलो, अब आपको पता है कि अपन एक नियम होता है या ट्रिक आप समझ लो, कुछ इस प्रकार से होती है, वो क्या होती है सर, जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू कितना होता है 1, ऐसे जे डॉट जे इज इक्वल टू कितना होता है 1, ऐसे के डॉट के इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर अपन इसका दूसरा टर्म ले लें, जैसे आई डॉट जे, उसकी वैल्यू होती है 0, ऐसे ही आई डॉट क्या ले लें अपन के, तो क्या हो जाएगा 0, ऐसे जे डॉट क्या ले लें आई, क्या हो जाएगा 0, ऐसे जे डॉट क्या ले लें के, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि आई डॉट आई तो 1 होता है, आई के डॉट के अलावा कुछ भी अगर उससे मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है 0, ये आता है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, एक और कहानी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो भी समझ लो साथ ही साथ। ये होता है आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप और ये हो गया आपका के कैप। अगर अपन ऐसे क्या चलते हैं, घड़ी ऐसे घूमती कैसे, ठीक है, तो अगर अपन इस डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब आई क्रॉस जे, तो उसके बाद में क्या आता है के, ऐसे जे क्रॉस के, उसके बाद में क्या आता है आई। अगर अपन के क्रॉस क्या करें जे, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस का आई, क्योंकि आपने डायरेक्शन अपोजिट हो गई। बात समझ में आ रही है। आई के बाद में क्या आना चाहिए जे, जे के बाद में आना चाहिए के। अगर इस डायरेक्शन में काम हो रहा है तब तो क्या है, नेगेटिव नहीं आएगा और अगला टर्म आ जाएगा। और अगर अपन सेम ले लें, जैसे आई क्रॉस आई, तो वहां क्या आ जाता है 0। ठीक है, चल इतनी बात आपको याद नहीं रहेंगी तो चलो इसको हटा देते हैं। नहीं नहीं सर आप डॉट ही वाला बता दो अभी, तो नहीं भूल जाएंगे हम। चलो तो डॉट वाला याद रखना, ठीक है। कहाँ सर क्रॉस में चले गए आप, ये याद रहेगा, ठीक है, हटा दें इनको। चलिए जी हटा दिया, तो अब करते हैं इसको आगे। तो ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई, ई जेड इंटू डी जेड। ठीक है, अगर अपन इस इक्वेशन का क्या कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर इसको अगर अपन ऐसे करें तो किसके रेस्पेक्ट में करें, एक्स के रेस्पेक्ट में। सर ये तो बताया नहीं आपने, विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट। तो y और z क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0। तो डेल v अपॉन डेल x क्या आ जाएगा, ई एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव चल रहा है ना साथ में। अरे सर भूल गए आप तो, चलिए तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन
डेल एक्स। अरे होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे? बस समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब है अगर अपन y के रेस्पेक्ट में करें, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू y, बस क्या कर रही हो? कुछ नहीं, देखो जो क्या, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू y क्या कर रहे हैं अपन? पार्शियली डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? ई वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ऐसे ही अपन ई जेड निकालेंगे तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड। तो इनको लिख लेते हैं एक बार, लिख लें। चलो, तो ई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही ई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई। ऐसे ही क्या कर लें अपन? ई जेड इज इक्वल टू क्या कर लें? माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड। अभी अभी अपन एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला नहीं सर, ई को, क्योंकि अपन क्या कह सकते हैं, कोई भी अगर क्वांटिटी है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो अपन उसको वेक्टर और डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड के जो टर्म होते हैं उनमें लिख सकते हैं। कैसे सर? अरे ये नहीं लिखा अभी, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, तो ये जो जो वैल्यू है वो रख देते हैं, है कि नहीं है? तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, इसलिए लिखे हैं आप सब। हाँ, तो माइनस अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। अगर अपन मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर, और पूरे क्या क्या लग जाएगा? अंडर। कहानी समझ में आई? आई कि नहीं आई? अरे ई अगर अपन मोड में ले लें तो क्या हो जाएगा? ये सारी वैल्यू किस में आ जाएंगी? मोड में। अरे डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये लिखना सही होता है क्या? पर चलो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, कहानी समझ में आई? देखो ये लिखना सही है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस का, और ई एक्स इज इक्वल टू जैसे डी वी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ये कई हद तक गलत होता है लिखने की बात है ना। और बड़े बड़े सर बोले हैं अपने एस सी वर्मा साहब, मैं तो नहीं बोल रहा, ठीक है, पर उन्होंने बोला है कि हाँ ये लिखने में, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तब ये ऐसी टर्म अपने को मिलती है। डी या जैसे डी वी अपॉन डी आर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो फिर वो तो एक मल्टीपल हो गया, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, छोड़ो सर ये बातें अभी मत बताओ, ठीक है, चलो छोड़ो, कहाँ चले गए सर। चलो ये अपना लास्ट जो आया है, E इज इक्वल टू आई इंटू डेल अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड। कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी छुट्टी। छुट्टी सर? खुश हो गए छुट्टी से? चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या गिवन है? पोटेंशियल। निकाल क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी देखो यूनिफॉर्म करके आए, उसमें उल्टा था, गिवन क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। निकाल कैलकुलेट क्या करते थे अपन? पोटेंशियल। समझे? चलिए, तो पहले क्या निकालेंगे? ई का मान, अपने को एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं? ई एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या निकालेंगे? चलिए तो माइनस पहले लिख लेते हैं, ऐसे कर लो, और डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू कहाँ है सर? ये रही, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? डेल अपॉन डेल एक्स, तो क्या है? एक्स के रेस्पेक्ट में अपन अवकलन करेंगे तो 2 है, बाकी 0, तो माइनस का 2
माइनस का कितना हो जाएगा 2। एक बात, ऐसे ही ई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये कितना है 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 और बाहर भी क्या है माइनस। अरे ऐसे देखो डेल अपॉन डेल वाई, ये टर्म 0, इसका -1 और इसका 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अपन ई जेड निकाल लेंगे तो कितना होगा डेल अपॉन डेल जेड, कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड, कितना हो जाएगा ये 0 टर्म और माइनस का 1। अब किस टर्म में अपन रखेंगे इसको, किस में रखेंगे आप बता दो सर। हमें तो नहीं पता, आपको कुछ पता भी है क्या, क्या होगा। चलिए, तो अपने पास E इज इक्वल टू होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू अभी अभी आई है माइनस का 2 आई कैप, ठीक है, माइनस का 2 आई कैप। चलिए, और ये कितना है प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, क्योंकि देखो अगर जैसे 2x होता ये वैल्यू आती, जैसे अगर अपन 1 0 0 रखेंगे तो 2 आ रहा है, पर अपन क्या करें प्लस। अब क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का 4, ये 1, ये प्लस 1, कितना आ रहा है √6। तो अपने से क्या पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे आया कि नहीं आया। अगला करें, अगले में क्या है, फिर से पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, कर लेते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है। तो सॉल्यूशन है ये, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो इसका अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy प्लस 0, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म है ही नहीं और अपने पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही ई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, कितना हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स है सर, क्या कर रही हो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ठीक है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, तो इसमें भी y का टर्म है इसमें भी y का टर्म है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 2yz। तो कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास, एक और एक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 1 1 1 मल्टीपल में 1, तो कितना हो जाएगा 3, किसका माइनस का। ऐसे ही ई जेड इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड, ये कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जेड, यहाँ पे टर्म कोई जेड की है नहीं, वहाँ पे सिर्फ इतना है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला है ही ये, E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, वैल्यू पुट कर देंगे अपन, कितनी वैल्यू अपने पास माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का के कैप, ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, वेक्टर लगेगा है ना, ठीक है। अगर अपन क्या लें मैग्नीट्यूड लें तो कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा 4, 3 का कितना हो जाएगा 9, 1 का ऐसे कैसे मैग्नीट्यूड ई कितना हो जाएगा ये 14, तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी। आपको आज एक नया यूनिट मिला न्यूटन अपॉन कूलम तो होता ही है, और वोल्ट पर मीटर, ये भी आप ध्यान रखोगे, नई चीज सीखी आपने, ठीक है। तो आपने कई नई चीजें सीखी हैं, इसका मतलब सीखी कि नहीं सीखी, तो इसका मतलब यही है आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो आपने दो चीजें सीख ली हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ से कुछ फॉर्मूले भी निकलते हैं, अगर आपने देखा है तो मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ।
जैसे एक F इज इक्वल टू आता है माइनस का ग्रेडियंट U। यहाँ पे U क्या होता है, पोटेंशियल होती है, माइनस डेल U। ठीक है, अगर अपन इसको अगर समझें तो ये भी कितना होता है, E इज इक्वल टू माइनस का डेल V। यहाँ पे जो V होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल, क्यों, डेल V अपॉन डेल एक्स, डेल V अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेशन है जो लगभग हर जगह काम आते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है। ये अपन कहाँ पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। तो ये चीज़ें ध्यान रखें और पढ़ते रहिए। और जो साथ के जो स्टूडेंट हैं उनको बताएं कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए आप करा, और तो क्या बताएं, आप देखते हो क्या आप? सच्ची में देखते हो? ठीक है, तो पूरा देखा करो वीडियो, है ना। जब भी अगर आप देखें, है ना, तो पेन कॉपी लेके न्यूमेरिकल यहाँ से चीज़ें देख, कंसेप्ट देख के न्यूमेरिकल बनाया करो। फिर जो नहीं आते वो पूछा करो, तभी चीज़ें आपको आने लगेंगी। जिसका यही है ना, यहाँ पे मैंने 2-3 न्यूमेरिकल करा दिए हैं आपको। फिर भी अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है कि सर आपने वो चीज़ तो नहीं बताई, ये चीज़ गलत लिख दी, तो आप कमेंट में जाके बता दो। ठीक है, चलिए अगला अपना टॉपिक रहेगा, अपन शायद अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस के बाद में यही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। राधे राधे।